Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSage where we share financial, legal, secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about annual compliances of Section 8 company. Section 8 company के annual compliances क्या क्या होते हैं। अब सेक्शन 8 के ऊपर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। सेक्शन 8 क्या होता है, कैसे रजिस्टर होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, और उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने कंप्लाइंसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस आई बटन के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद पूरे साल उसके क्या क्या कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड, LLP, कोई भी आप कंपनी बनाओ तो कंप्लाइंसेस आपको करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो पेनल्टी बहुत सारी चार्ज होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है, जिनका मोटिव होता है टू प्रमोट आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। इन सब को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है। इसका प्रॉफिट आप अपने एम्प्लॉयज़ को या जो भी अपने पार्टनर्स हैं इनमें डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना एज अ डिविडेंड दे सकते हो। इसका प्रॉफिट सिर्फ इसके प्रमोशन में ही यूज़ कर सकते हो आप, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि इसके कंप्लाइंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला कंप्लाइंसेस होता है INC 20 फाइल करना। सबसे पहला कंप्लाइंसेस होता है INC 20A फाइल करना। कोई आप अगर प्राइवेट लिमिटेड बनाते हो, आप अगर 1% कंपनी बनाते हो, चाहे आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो, आपको INC 20A फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब INC 20A की कोई लास्ट डेट नहीं होती। INC 20A की डेट कैसे हम करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो वो होती है आपकी इनकॉर्पोरेशन से विद इन 180 डेज़। विद इन 180 डेज़ के अंदर आपको INC 20A फाइल करना होता है। तो सबसे पहला और सबसे मैंडेटरी कंप्लाइंसेस होता है आपका INC 20A। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप आगे की कोई कंप्लाइंसेस कर ही नहीं सकते हो। हम सोचे कि अगर हम इसको स्किप कर देते हैं, इसकी डेट निकल चुकी है, लेकिन आप अगर ये फाइल नहीं करोगे तो आप आगे कोई भी फॉर्म नहीं फाइल कर पाओगे ROC के साथ। तो सबसे पहला मैंडेटरी कंप्लाइंसेस होता है INC 20A। अब सेकेंड कंप्लाइंसेस क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब आपको सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है ऑडिटर की विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको अपना ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। अब आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक आप किस चीज़ के प्रमोशन के लिए क्या एक्सपेंस करते हो, क्या नहीं करते हो। जैसे हम PLC या OPC के केस में हम अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही आपको इस केस में अपना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट कंप्लाइंसेस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सेक्शन 8 कंपनी भले आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, लेकिन स्टिल इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट कंप्लाइंसेस होता है प्रिपेयरिंग ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी पड़ती है आपको। डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर क्या आप डालोगे। डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर हम ये दिखाते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस लास्ट ईयर क्या हुए थे, एक्सपेंसेस हमारे इस साल क्या है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारी कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, हमने इस साल अपनी कंपनी में कोई डायरेक्टर चेंज किया है या नहीं किया है, हमने कब कब बोर्ड मीटिंग रखी है, ये सब हम डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। फिर आता है इनकम टैक्स फाइलिंग। लास्ट जब आपका पूरा साल ख़त्म हो जाता है, मतलब आपका एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, तो आपको इनकम टैक्स भी अपनी फाइल करनी पड़ती है। भले ही सेक्शन 8 कंपनीज को बहुत सारी एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन स्टिल उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट कंप्लाइंस होता है उनका कंडक्ट एंड AGM भी उनको कंडक्ट करनी पड़ती है। अब AGM आप कब कंडक्ट करते हो, AGM आप करोगे जब आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद विद इन 6 मंथ के अंदर आप कंपनी के लिए AGM रखोगे, ये मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट एनुअल कंप्लाइंसेस होती है फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइलिंग विथ ROC। सेक्शन 8 कंपनी में भी आपको एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है कंपनी की। अब एनुअल फाइलिंग में कौन से एनुअल फाइलिंग में 2 फॉर्म जाते हैं, एक AOC 4 और एक होता है MGT 7। AOC 4 में आप क्या दिखाते हो, AOC 4 में कंपनीज की वही डिटेल्स जाती हैं, डायरेक्टर्स के नेम जाते हैं,
जो आपने फाइनेंशियल्स बनाए हैं अपनी कंपनी के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, उसका बैलेंस शीट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा, आपकी कंपनी की नेटवर्थ क्या है ये सब जाएगा। तो ये जाता है आपके AOC 4 में। अब बात करते हैं MGT 7। MGT 7 में कुछ एक्टिविटी कोड्स आते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, अगर आपकी कंपनी में कोई शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये भी हमें उसमें शो करना पड़ता है, या फिर और हमने जो भी अपनी कंपनी के लिए बोर्ड मीटिंग्स वगैरह की है ये भी आपको MGT 7 में शो करना पड़ता है। तो ये लास्ट और एनुअल कंप्लाइंसेस होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।